बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है किसा और आप जिस चैनल पे मुझे देख रहे हैं उसका नाम है एसके स्पीक। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, जो कि अभी मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, बहुत बुरी शिकस्त। टिपिकल पाकिस्तान मैच हुआ। खैर, इसके हवाले से हम बात करेंगे मोहम्मद एजाज से और मनान से। अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊँ एज ऑफ मोहम्मद एजाज, तो ही इज़ पीसीबी एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट एज वेल। ही इज़ बीन वर्किंग ऑन क्रिकेट from so many years and he is one of those कि जो कि आपको इंस्पायर करते हैं to be in this field। and same goes for Manan who is a brilliant writer। मतलब अगर आप इनकी राइटिंग्स अगर आपने नहीं पढ़ी तो शायद आप एक धोखे वाली जिंदगी में जी रहे हैं। बस एक वो थोड़ा नेगेटिव चलो पॉइंट ये आ जाता है, ये मैं एल क्यू फैन है तो वहां से थोड़ा लड़ाई हो जाती है। लेकिन he's so brilliant writer। He has also written for cricket। so thank you so much guys for joining me। सबसे पहले तो आप दोनों को वार्म वेलकम। उसके अलावा पहला क्वेश्चन मैं यही करूंगी कि जो पाकिस्तान की अब तक वर्ल्ड कप कैंपेन है, आप उसको किस तरह रेट आउट करेंगे? क्या चीज़ अच्छी आप लोगों को लगी और क्या चीज़ कंसर्निंग है? एजाज भाई, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले तो ये है कि यार वर्ल्ड कप कैंपेन की जहाँ तक बात करें तो आई थिंक इतना ज़्यादा इंडिया के अगेंस्ट जो हमारी शिकस्त हुई है उसके बाद इतना ज़्यादा बवेला मचाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए अगर मैं कहूँ कि जो हमारे साथ क्राउड का बिहेवियर था, अहमदाबाद का जो हॉस्टाइल किस्म का क्राउड था, वो उसने बड़ा किरदार अदा किया है। और बाबर, रिजवान, शादाब, इन इमाम वगैरह इनको निकाल के जो बाकी 6-7 लड़के हैं आपके, वो इस उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इतने ज़्यादा क्राउड के सामने इतना यस। मतलब कि उनके लिए एक ऑब्वियसली एक लर्निंग कर्व होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने पहले 2 मैचेस जीते हैं तो मैं एज़ अ फैन इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ऐसे मैचेस पड़े हैं जिनमें पाकिस्तान जीत सकता है। और इंशाल्लाह। अच्छा है कि ये वर्ल्ड कप के एक स्टार्ट में ही हमारे लिए एक वेकअप कॉल आ गई है। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि द वे आवर फील्ड प्लेयर्स बिहेव्ड आफ्टर द गेम, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। क्योंकि यार आप वर्ल्ड कप खेलने गए हुए हैं और आप जाके शर्टें माँग रहे हैं, ऑटोग्राफ करवा रहे हैं, ये चीज़ें जो है ना ये फाइनली बस स्टॉप होनी चाहिए। बस इनफ विद द किसेस एंड हग्स एंड जो भी है, अब यार ज़रा प्रोफेशनलिज़्म की तरफ हो के आएँ, थोड़ा वो स्पार्क अपने अंदर लेके आएँ, थोड़ा आँखों में आग लेके आएँ। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं है तो आप इतने बड़े अगर आप अपने अगर जो आपके अपोनेंट्स हैं उनको आप इस तरीके से आइडियलाइज़ करेंगे, मैं यस। ये नहीं कह रहा कि कोहली कोई उसको ना करें, आप एडमायर ना करें। लेकिन यार इतना भी ज़्यादा ना करें कि आप शर्टें माँग रहे हैं, आप मतलब कि ओवरऑल जहाँ तक आपके वर्ल्ड कप कैंपेन की सवाल है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान इज़ सिटिंग कंफर्टेबली राइट नाउ। बैंगलोर में देखते हैं क्या होता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बट ये है कि ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के गेम के बाद हमें एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस मूड के साथ इस वर्ल्ड कप में आई है। ठीक है। आई गेस वो मनान भाई का कोई नेट का इशू होता है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। होपफुली ही विल रीजॉइन अस सून। अच्छा इजाज़ भाई, बैटिंग यूनिट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी काफ़ी लोग, जिस तरह अभी साउथ की अगर हम इनिंग्स की बात करें अगेंस्ट इंडिया, चलो आप उनको इतना जज नहीं कर सकते, ही इज इनएक्सपीरियंस जिस तरह आपने कहा। लेकिन काफ़ी लोग इस फेवर में हैं कि साउथ को अभी भी नंबर 4 पर शिफ्ट कर दिया जाए, बिकॉज ही इज समवन हु कैन अटैक द स्पिन, हु कैन हिट द स्पिन कंफर्टेबली। स्पिन उनका मैचअप होते हैं। और रिजवान को डेथ ओवर्स के लिए रखा जाए, बिकॉज वंस रिजवान सेट ही इज मतलब एक किस्म के आइडियल बैटर हो जाता है टू बैट इन डेथ ओवर्स इन ही कैन हिट पेस एज वेल। सो आपको क्या लगता है, इट्स द राइट टाइम कि अगर हमने सऊद को खिलाना तो हम उनको नंबर 4 पे खिलाएं, या ही इज समवन हु कैन बैट एट 5, या रिजवान की एक सेट पोजीशन शफल करने की जरूरत नहीं है? व्हाट आर योर ओपिनियन? यार मेरे ख्याल से तो यू शुड ऑलवेज हैव अ लाइनअप जिसको आप आगे पीछे कर सकें। ये कोई मतलब कि कुरान के अल्फाज नहीं है कि आपने 4 नंबर पे लिख दिया कि सऊद और 5 पे लिख दिया रिजवान और बस हर मैच में वही चलेगा। जिस तरीके के से मैच प्रोग्रेस कर रहा होता है, आप उस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार आप मिडल में स्पिनर्स लगे हुए हैं और अभी 25-26 ओवर्स का गेम हो चुका है, 24-25 ओवर्स अभी बाकी हैं, और आप चाहते हैं कि यार एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी बच जाए, आपका एक प्लेयर है जो कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, तो आप उस करंट सिचुएशन में आप सऊद को नंबर 4 पे भेज सकते हैं।
ऑटोमेटिकली रिजवान जो है वो नंबर 4 पे काफी टाइम से बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। वर्ल्ड कप से 1 साल पहले तक अगर आपकी उसकी परफॉर्मेंसेस निकाल के देख लें तो वो उसने कोई 750 रन बनाए हैं, कोई 100 यस, से ऊपर उसकी एग्ज़ैक्टली। एवरेज है नंबर 4 के ऊपर। तो मेरे ख्याल से जो नंबर्स होते हैं वो आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी बंदा उस नंबर पे लॉक्ड नहीं होता। जिस तरी लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना ऐसे नंबर्स पे बैटिंग करने का, वो ये होता है कि समटाइम्स आप 32 फॉर 3 हो जाते हैं और आप 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपको बैटिंग आती है जब 232 फॉर 3 हो यस, जाते हैं, आपको 40th ओवर में आके बैटिंग करनी पड़ती है। सो चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। अगर आपको इस तरीके की सिचुएशन मिलती है कि जहाँ पे जल्दी गिर गई हैं विकेटें और आप चाहते हैं कि मिडल में एक लेफ्टी होना चाहिए, तो आप बेशक सऊद को 1 नंबर ऊपर कर दें, रिजवान को थोड़ा पीछे कर लें, 5 नंबर पे कर लें, लेकिन 5 से ज़्यादा लेट मेरे ख्याल में रिजवान के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। एट 5 स्टिल अगर आपकी 4 विकेटें जल्दी गिरे होती हैं तो स्टिल रिजवान के पास इतना टाइम होगा कि वो 5 वो पे भी सेट आगे हो अपना जाएगा। जो स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सके। एग्ज़ैक्टली। और मतलब यहाँ पे पाकिस्तान की भी बात हो जाती है, हमारा मैनेजमेंट कभी-कभी इस तरह के डिसीज़न नहीं लेती, लाइक इफ्तिखार इज़ समवन हू कांट हिट स्पिन, लेकिन फिर भी हम उनको स्पिन के बार-बार भेज देते हैं। ख़ैर इस बारे में मनान भाई से बात करेंगे। अच्छा मनान भाई, हम ये बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो आप बता दें कि आप अब तक की वर्ल्ड कप कैंपेन को पाकिस्तान की स्पेशली कैसे रेट आउट करेंगे? एंड ऑफ कोर्स दैट डिबेट ऑन रिजवान टू प्ले एट 5 एंड सऊद टू प्ले एट 4, आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या शफ़ल कर सकते हैं उनकी पोज़ीशन? मनान को आवाज आई है? ओके ओके। Can you hear us, मनान भाई? नहीं, मुझे नहीं लगता उसको आवाज जा रही है, उसका माइक ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से वो उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही। सुनने तो पा रहा हूँ। जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है, कंटिन्यू करो। हाँ, ओके श्योर। अच्छा, देखिए कैंपेन आई थिंक एजाज की बात से मैं 100% एग्री करूंगा कि अभी तो हमारी कैंपेन बिल्कुल स्टार्ट हुई है और आई थिंक वो आज भी हमारी मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है, वो जो अक्सर फ्रेज होते हैं कि यार पूरा वर्ल्ड कप हार के आ जाओ बट इंडिया से मैच ना हारना, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यस, वांट अस टू विन, बट आपकी वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट हुई है, 3 में से 2 मैच आप हारे हो, सॉरी 1 2 जीतो 1 हारे हो, तो आपकी कैंपेन ठीक है अपने लिहाज से। सिर्फ एक जो हमें इश्यू हुआ है वो ये था कि आप यूजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप थोड़े से बुरे मार्जिन से हारो, जो कि हम हार गए हैं। तो बिल्कुल ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर ऐसी कोई बड़ी बात है। आगे आपके मैचेस आ रहे हैं जो बहुत क्रूशल हैं, जो जीतना ज़रूरी है आपके लिए, और अभी आपकी कैंपेन इट इज़ फाइन, इट हैज़न्ट बीन डीरेल्ड। यू विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज को कैश इन करते हो, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आप ये नेट रन रेट भी बेहतर कर सकते हो, और you might be in a position that you won't have to rely on anyone beating anyone for you to get to the semis. यस, लेकिन एज अ पाकिस्तानी फैन एंड टू बी ऑन सेफर साइड, ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा, ऑस्ट्रेलिया की बुरी वर्ल्ड कप कैंपेन जारी रहे, आज का मैच में इंग्लैंड हार जाए। खैर ये तो एक एज ए पाकिस्तानी फैन होता है, जब हम पिछले साल के ट्रॉमा से गुजरते रहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए। अच्छा, यहाँ पे स्पिन डिपार्टमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मतलब जिस तरह शादाब खान की बात कर लें या मोहम्मद नवाज की बात कर लें, लेकिन अगर हम शादाब की बात करें या बाकी लेग स्पिनर्स की बात करें, आई नो कि इतना कोई सक्सेसफुल रेट नहीं जा रहा किसी भी स्पिनर का, जैसे इंडिया इज एक्सेप्शन, कुलदीप यादव इज एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिनर्स को स्ट्रगल हो रही है, बॉलिंग यूनिट को भी स्ट्रगल्स हो रही है, काफ़ी ज़्यादा टोटल्स भी बन रहे हैं, और इस तरह के ज़्यादा बैटर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रही है, लेकिन स्टिल हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है, मतलब जिस तरह की शादाब पे इन्वेस्टमेंट हुई है, जिस तरह के नवाज को सपोर्ट मिली हुई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इश्यूज हैं हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में, और हम उनको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, बिकॉज अभी तो हमारे पास लिमिटेड
लिमिटेड ही ऑप्शन है, आपके पास सिर्फ उसामा है, आई गेस शदाब और उसामा की हम बात करें तो दे हैव लाइक सिमिलर स्किल सेट और इतना कोई फर्क शायद पड़ जाए, लेकिन ये है कि जब शदाब नहीं होगा तो आप थोड़ा सा बैटिंग डेप्थ थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो मनान भाई इस बात पर आपसे स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या लैक आ रहा है हमारे स्पिन डिपार्टमेंट की तरफ से और किस तरह ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? अच्छा देखिए, मेरे ख्याल से हमारे दोनों स्पिनर्स ऐसे हैं जो प्राइमरीली एक अटैकिंग स्पिनर को सेकंड फिडल प्ले कर सकते हैं। नवाज भी और शादाब भी। शादाब यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अटैकिंग लेग स्पिनर्स बिकॉज वो लूप देते थे सब कुछ, लेकिन मैं करंट फॉर्म के एतबार से बात कर रहा हूँ बिकॉज एवरीवन नोज दैट आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग शादाब खान फैन। बट नाउ इफ यू कम टू सी ऑफ इट, उनकी बॉलिंग में काफी हद तक T20 की झलक दिखती है। Yes. दो वो आगे कर देते हैं, एक हाफ ट्रैकर आ जाता है, एक तेज आ जाती है। ओडीआई क्रिकेट की बॉलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओडीआई क्रिकेट में यू हैव टू सेट अप प्लेयर्स, यू शुड लुक टू बॉल इन अ चैनल एंड डू दैट कॉन्टिन्यूसली। बट अगर आप देखें, शादाब लिटरली 2 या 3 गेंदे भी शायद एक जगह पे नहीं लैंड कर पाते। हर हर 2 बॉल के बाद उनकी तीसरी बॉल डिफरेंट है। तो कंट्रोल काफी ज्यादा बुरा है इस टाइम। और ऑब्वियसली T20 क्रिकेट ही ज्यादातर खेली है तो फर्क दिख रहा है। आपकी एक मसल मेमोरी भी बिल्ड होती है कि जब आप एक अच्छे लेंथ पे करते रह रहे होते तो आपकी मसल मेमोरी वक्त के साथ बिल्ड हो जाती है। तो अगर हम देखें, शादाब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और वो आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस बैटिंग में भी रिफ्लेक्ट उनका लो कॉन्फिडेंस हो रहा है। सेम गोस फॉर नवाज। आई रिमेंबर जब ये 15 का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, शायद मेरी एजाज से ही इसके ऊपर बात हुई थी, तो मेरे 2 ही कंसर्न्स थे इस स्क्वाड के साथ। एक मुझे ये था कि सऊद, शकील और आगा सलमान, इन 2 में से आप एक की जगह हारिस आपका होना लाजमी था बिकॉज वो बैकअप विकेट कीपर भी है आपका और ही इज द काइंड ऑफ बैट्समैन जो एक एक्स फैक्टर लाता है इन एन अदरवाइज क्वाइट सिमिलर काइंड ऑफ बैटिंग लाइनअप बैरिंग फखर जमान। सेकेंडली, इसमें मुझे मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता क्योंकि ऑब्वियसली दैट वुड बी हार्श ऑन अब्रार, बट अब्रार का होना भी जरूरी था बिकॉज एक डिफरेंट स्किल सेट आना था इस 15 में एज कम्पेयर टू यू नो व्हेन वी कंपेयर इट विद द एब्सेंस ऑफ अब्रार। तो ये मेरे ख्याल से 2 चीजें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। अब शादाब और नवाज ऑल्दो वो बुरे स्पिनर्स नहीं है एंड आई एम श्योर अगर यहाँ पे अभी T20 होता तो वो हमें अच्छी तरीके से दे रहे होते, क्योंकि शायद आप T20s में निकाल लेते हो इस तरह की चीजों से भी कि अगर आपका थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म भी होता है तो वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन ओडीआई क्रिकेट जिस तरह से चेंज हो चुकी है, मिडिल अगर आप मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं निकाल पा रहे हो और अगर आप मिडिल ओवर्स नहीं जीत पा रहे हो तो ओडीआई क्रिकेट आपके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज हमारा इस टाइम सबसे ज्यादा जो वीकेस्ट सूट है वो मिडिल ओवर्स है। हमारी Yes. डेथ बॉलिंग अभी भी अच्छी है और हमारी खैर हमारी न्यू बॉल बॉलिंग अच्छी हो नहीं रही है, लेकिन न्यू बॉल बॉलिंग और डेथ हमारी सही जा रही थी कुछ अरसे तक, लेकिन मिडिल में ही हम स्ट्रगल कर रहे थे जिसकी वजह से ये होता था कि हम शुरू से 3 आउट कर जाते थे, फिर दो बड़ी पार्टनरशिप थोड़ी सी लग जाती होती थी एंड फिर आखिर में आके हम जो एक वक्त 300-320 लग रहा होता था हम उसको 260 या 70 में रोक लेते। तो ये आई थिंक मेरी ऑनेस्ट असेसमेंट है अब तक। जिस तरह आपने डेथ ओवर्स की बात की तो वो आई गेस द गेम अगेंस्ट श्रीलंका उसमें भी हमने लास्ट में आके काफ़ी रन रोका था हमारी डेथ बॉलिंग ने, तो डेथ बॉलिंग शुक्र है सही जा रही है, बस वही आखिरी सवाल है। अच्छा इजाज़ भाई आपसे बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से, आपको क्या लगता है कि जिस तरह मनान भाई ने कहा सम ऑफ मतलब कवर्ड ही somehow covered it out, लेकिन फिर भी आप अगर एनीथिंग यू वांट टू ऐड अप, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? यार मेरा ख्याल है कि हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट का जो मसला है ना, वो शुरू से हम खुद कंफ्यूज थे, हमें क्लियर ही नहीं था कि हमें बेसिकली वर्ल्ड कप में क्या चीज़ चाहिए। क्या आया हमें 2 ऑलराउंडर्स चाहिए जो थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग भी कर लेते हों, या आपको ऑल एंड ऑल स्पिनर चाहिए जो कि 10 ओवर का स्पिनर हो प्रॉपर, जिसकी डोमेस्टिक की क्रिकेट हो रीजनेबल अमाउंट में और जिसने आउट भी किए हों। तो हमारी ये चीज़ है कि हमने रिलाय ऑलराउंडर्स पे किया पूरे 4 साल 2019 से लेके 23 तक हमने रिलाय ऑलराउंडर्स पे किया। कोई हमने वाइट बॉल में स्पिनर उस तरीके से बड़ी क्रिकेट के लिए यानी कि 50 ओवर क्रिकेट के लिए तैयार नहीं किया। अबरार को भी आपने मतलब वाइट बॉल क्रिकेट कोई नहीं खिलाई है अभी तक। ना आपने उसामा को इस तरीके से कोई रेगुलर खिलाया। उसामा की खैर फॉर्म भी थोड़ी लेट पिक हुई है पाकिस्तान कप में, जहाँ पे उसने 28 विकेटें ली थी एंड देन ही ब्रोक इनटू द पाकिस्तान स्क्वाड।
लेकिन ये है कि हमें हमारी जो कहते हैं ना प्रायोरिटीज़ जो थी ना, वो हमेशा से यही थी कि यार बैटिंग लंबी हो जाए, बैटिंग लंबी हो जाए। बॉलिंग का देखा जाएगा, शैडी भी 10 करा लेता है, नवाज़ भी करा लेता है। लेकिन जब उन्होंने पूरा 4 साल उन्होंने टी-20 क्रिकेट वाफिर मिकदार में खेली, और जब उनकी लेंथ्स जो हैं वो सारी टी-20 क्रिकेट वाली हो गई और वर्ल्ड कप करीब आ गया, जब उनकी फ़ॉर्म बॉलिंग वाली बिल्कुल एक्सपोज़ हो गई, अब हमें याद आया कि अच्छा यार एब्रार को भी रिज़र्व में रखा जा सकता है और उसामा को भी ले जाया जा सकता है वर्ल्ड कप में। तो अब हमें ये चीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ बेसिकली क्लियर नहीं थी। हम यही चाहते थे कि हमारी बैटिंग लंबी हो जाए, इसी वजह से आपने कोई स्पिनर पूरे 4 साल में तैयार ही नहीं किया। एग्जैक्टली अभी जिस तरह आई गेस मंथ के इस ईयर के स्टार्ट में एक कैंप भी लगा था जिसमें हमने अबरार को भी बुलाया था, लेकिन हमने बाद में अबरार को रिलीज कर दिया था। अगर हम उस और वक्त हाँ, एक एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद तकरीबन 6-7 लड़के उस टीम में थे जो अभी इस टीम में है, जिसमें शाहीन है, बाबर है, फ़ख्र है, इमाम है और शादाब है। ये सारे लड़के थे, लेकिन हसन अली है। बट ये है कि उस वर्ल्ड कप के फ़ौरन से बाद ना, मुझे आप दोनों बता दें, मेरा आप दोनों से सवाल है कि पाकिस्तान ने कौन-सी बड़ी टीम के खिलाफ, बड़ी टीम के खिलाफ, ये नहीं कि बड़ी टीम की कोई सी टीम खेल रही हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कौन-सी कोई कॉम्पिटिटिव सीरीज़ खेली है पाकिस्तान ने 50 ओवर की? एक मुझे सीरीज़ बता दें जिसमें फुल स्ट्रेंथ टीम इंग्लैंड की खेली हो हमारे साथ, या न्यूज़ीलैंड खेली हो, या ऑस्ट्रेलिया खेली हो, या साउथ अफ्रीका खेली हो। ये सी एक बहुत कंसर्न है कि हमने ओडीआई क्रिकेट बहुत कम खेली है। अगर हम और जो खेली है वो में भी फ़िज़ूल टीमों इतनी के साथ खेली है। कॉम्पिटिटिव है। न्यूजीलैंड से समहाउ एक जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी आई गेस जनवरी में, वो आप कह सकते हैं चलो उनकी कुछ अच्छी टीम आई हुई थी, वो हम हार भी गए थे सीरीज वो खैर, सीरीज़ हम हार लेकिन गए, हाँ एग्ज़ैक्टली, जी सीरीज हम एग्ज़ैक्टली। हार गए थे। लेकिन वही बात है कि शादाब की अगर हम बात करें या नवाज की बात करें तो हमने इतने कोई ओडीआई क्रिकेट खेली नहीं है जिसकी वजह से हमारे वो जिस तरह से मनान भाई ने बात की थी कि लाइन लेंथ में बॉल जाता ही नहीं है, मतलब फुल टॉस तो फर्ज हो गई है शादाब के ओवर्स में। यार खैर शादाब को तो चलो समझ आता है ना कि ही हैज़ बीन फास्ट ट्रैक्ड इनटू द नेशनल साइड। जैसे ही अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, फौरन उसी साल इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले, फौरन उसी साल टी20 डेब्यू भी हो गया, एंड देन उसके बाद शादाब आज तक ड्रॉप नहीं हुआ। तो लिस्ट ए क्रिकेट उसने नहीं खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट कोई नहीं खेली। उसका तो चलो समझ आता है ना कि वो नहीं लैंड करेगा सही जगह पे बॉल। ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे नवाज़ की है कि वो बॉल लैंड करने के बजाय उस तरीके से थ्रेटनिंग नहीं नज़र आ रहा। जिस तरीके से उसने वो अपने पहले पीएसएल में, अगर आपको याद हो, ब्रेड हॉज को जैसे आउट किया था, और बड़ी अच्छी उसने क्वेटा के लिए परफॉर्मेंस दी थी। और नवाज़ वाज़ लाइक यार कि वेरी गुड बॉलर। वो तो फर्स्ट क्लास भी अच्छी मिकदार में खेल चुका है। लिस्ट ए क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेल चुका है, लेकिन उससे भी उस तरीके की बॉलिंग नहीं हो रही, व्हिच इज़ अ वेरी बोरिंग साइन फॉर पाकिस्तान। और ही सम मतलब जिस पे आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी थी, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी जो फॉर्म थी एशिया कप में, सब यही कह रहे थे कि ही कैरीज इनटू द वर्ल्ड कप के बाद से उस तरह से नवाज नज़र नहीं आया, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। लेकिन अभी फ़िलहाल हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह करे उनकी कोई फॉर्म वापस आ जाए, कोई मेरेकल हो जाए। अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के मैच की तो बात हो ही गई है तकरीबन कि हाँ बैटिंग यूनिट की भी बात होगी, बॉलिंग डिपार्टमेंट की भी बात होगी, शाहीन शाह अफरीदी की भी उस तरह से फॉर्म नहीं लगी हुई। लेकिन जो जिस तरह का क्राउड का बिहेवियर था, आई मीन मैं ज़रा इस बारे में ज़रूर बात करना चाहती थी, बिकॉज काफ़ी पाकिस्तानी फैंस लाइक दे वर जस्ट डिफेंडिंग दैट एक्ट। और ठीक है, मतलब जब इस तरह का मैच होता है तो होता है कि मतलब क्राउड करते हैं शोर, बट ब्रिंगिंग रिलीजियस चैंट्स एंड सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स इनटू अ क्रिकेट मैच, डू यू थिंक ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए या इस तरह की चीज़ों के खिलाफ कोई स्टैंड होना चाहिए आईसीसी का, या जिस मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है उसका? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? एजाज भाई पहले आप बता दें। यार इट वाज शैम्बोलिक, इट वाज बिलो द बेल्ट, इट वाज डिसगस्टिंग, इट वाज डिसग्रेसफुल। और मैं क्या कह सकता हूँ, इस तरीके के जितने भी और वर्ड्स हैं वो मैं सारे कह देता हूँ। बट ये है कि यार अगर आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप ये हो रहा है ना, तो इस तरीके की चीज़ें उसमें अलाउड नहीं होती। और अगर ये बीसीसीआई का कोई इवेंट हो रहा है ना,
तो फिर ये चीजें आप कहती हैं कि चलो ठीक है, समझ आता है, हो गया है। लेकिन यार जिस तरीके से अहमदाबाद के क्राउड ने रिस्पॉन्ड किया है ना, मुझे लगता है कि अच्छा हुआ है कि हम एक तरीके से तो नहीं जीते, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे हम जीत जाते तो ये पता नहीं ये लोग क्या कर बैठते। और एक क्रिकेटर जा रहा है, उसके मुंह के ऊपर आप जो है वो इस तरीके के चैंट्स कर रहे हो, और उसके अलावा फिर मैच के दौरान भी बहुत कुछ हुआ है, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे बच्चे हो, इस तरह की बकवास जो है ये करते रहते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि इस पे कोई एक्शन होगा। नॉर्मलाइज ये हो चुका है ऑलरेडी इंडिया में, बिकॉज व्हाट एल्स वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द आइडियोलॉजी दैट कम्स फ्रॉम आरएसएस एंड बीजेपी, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? यस। तो ये चीज है, हमें समझना चाहिए कि इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें इस चीज का इंशाल्लाह से फायदा होगा, क्योंकि एवरी टाइम यू कॉर्नर पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे कम बैक टू हॉन्ट यू द इंटायर एग्जैक्टली। टूर्नामेंट। तो हमें इंशाल्लाह होप रखनी चाहिए। और इंशाल्लाह। नाउ इट्स टाइम फॉर बैंगलोर एंड पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। टीम बैंगलोर पहुंच चुकी है, अहमदाबाद इज हिस्ट्री, एंड वी डू होप कि हम अहमदाबाद में 19 नवंबर को एक दफा फिर जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मनान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। ये स्टेडियम जो एक पॉलिटिकल थिएटर के तौर पे बना था, ठीक है, देन द वीजास वर नॉट ग्रांटेड फॉर अ रीजन। द सी ऑफ ब्लू वाज क्रिएटेड फॉर अ रीजन, एंड द होस्ट the match being in this, the Marquee clash, being scheduled in Narendra Modi Stadium was done for a reason. By the way, 6th out हो गया इंग्लैंड का। तो हो गया, हम शट आउट ऐसा हो नहीं है गया। कि हम कह सकते हैं कि यार we were not seeing it coming। जी, we could see it coming from a long distance, clearly दिख रहा था। और वो चैंट्स और वो सारी हरकतें, वो सब कुछ, देखिए एक पूरा माहौल बनाया गया होता तो आपको पता लग रहा था कि दे really were looking to cook our players in those 8 or 9 hours। they weren't here just to enjoy the game, they were here to mentally break us। That started right from going Babar at toss, which is fine, I don't care about that। if I am going and playing in front of rivals, तो हॉस्टिलिटी मुझे पता है मुझे मिलेगी, लेकिन एक होता है तमीज का दायरा जो होता है, वो नहीं आपको एटलीस्ट छोड़ देना चाहिए, बिकॉज हर तरह की हॉस्टिलिटी, फनी किस्म के चैंट्स, आपके अगेंस्ट किसी किस्म के स्लोगन्स, ऑल ऑफ देम आर कंप्लीटली ओके, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन इफ यू आर ब्रिंगिंग रिलीजन इनटू इट, इफ यू आर मॉकिंग अ पर्सन फॉर प्रैक्टिसिंग हिज रिलीजन, इफ यू आर मॉकिंग अ कंट्री फॉर नॉन क्रिकेटिंग रीजंस, ये मैं पीएसएल में भी बार बार एक जुमला बोलता हूँ कि कुछ फ्रेंचाइजेस जो हैं वो नॉन क्रिकेटिंग रीजंस पे एक दूसरे को मॉक करती हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। वी आर हियर टू एंजॉय क्रिकेट, तो सेम गोस फॉर द ग्लोबल क्रिकेटिंग कम्युनिटी एज वेल। और आई एम एंटायरली श्योर आईसीसी के तरफ से कोई एक्शन नहीं आएगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि जिस तरह से चीजें रन होती हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन अहमदाबाद के वो लोग जो ऑब्वियसली इस चीज का पार्ट नहीं है या ये माइंडसेट शेयर नहीं करते, दे वर एक्सट्रीमली अशेम्ड। दे सेड के यार हमें भी बहुत बुरा लगा कि जिस तरह से आपने एक हो जो है एक आपके गेस्ट आए और आपने उनको जिस तरह से ट्रीट किया। एग्जैक्टली। यार और यहाँ पे अगर तो अगर आप इमेजिन भी करो कि अगर विराट कोहली यहाँ पे पिंडी में बैटिंग करने आ गया, तो आप इमेजिन करो कि क्राउड किस लेवल का, मतलब कि पागल हो जाएगा यार। और यहाँ पे मतलब कि इतनी ज्यादा नफरत, और जिस तरीके का हैदराबाद में यार रिस्पांस था उसका बिल्कुल अपोजिट था यहाँ पे। सो इट वाज नॉट बाय द वे सरप्राइजिंग। मैं एक चीज ऐड करूं, एक्सपेक्टेड नहीं था। ये वाले जुमले अगर आप देखें तो अक्सर पोस्ट के नीचे जाके उन्होंने लिखा था कि दिस इज नॉट हैदराबाद, दिस इज अहमदाबाद, एज इफ दैट वाज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो वो काफी हाँ, फनी भी थे कमेंट्स के, मतलब हाउ डू यू टेक प्राइड इन डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ hooliganism and giving a lot of crap to people and not just being decent human beings। I am unable to understand how would you take pride in all of that। एंड एग्जैक्टली। ऑल्सो यार थोड़े बहुत जो इंडियंस हैं उन्होंने जो इस चीज को बुरा कहा है ट्विटर पे, मैं उनको बड़ी दाद देता हूँ।
बड़ी एग्जैक्टली हिम्मत वो दिखाई है उन्होंने। और शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम, उन सबको मेरी तरफ से सलूट है, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप गलत को गलत कहते हो ना, तो यू विल गेट आवर रिस्पेक्ट। और आई गेस वन ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से रिजवान को अभी तक इतना हिट मिल रहा है, जो कि उन्होंने ट्वीट की थी आफ्टर द श्रीलंका मैच, तो वो तो इसराइल की मेन अकाउंट से भी ट्वीट आया हुआ था कि वी आर हैप्पी कि पाकिस्तान हार गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन ट्वीट। तो आई गेस इस तरह की, और जिस तरह की अगर हम ऑफ द फील्ड बात करें तो वो तो क्रिकेटर पर्सनल चॉइस होती है क्रिकेटर की कि वो ऑफ द फील्ड कैसा है। यू जस्ट कांट ब्लेम हिम कि अगर उसने उसको गाजा को सपोर्ट कर दिया या पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर दिया तो आप उसको ऊपर चढ़ जाओ। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। इवन आई रिमेम्बर कि रिजवान ने शमी के लिए भी स्टैंड लिया था। ही समवन जो कि हर किसी के लिए दुआ करता है, हर किसी के लिए ट्वीट करता है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में। ऑफ द फील्ड जो बंदा जैसा है आई गेस उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक और बात ये भी कहना चाहूंगी कि कोई भी नॉन मुस्लिम भी हो या कोई भी मुस्लिम भी हो, नो वन डिजर्व टू रिडिक्यूल लाइक दैट, जिस तरह से कल रिजवान के साथ हुआ या हमारी टीम के साथ हुआ। आपको आई गेस क्रिकेट से एक ये भी लेसन मिलता है कि जब आप डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हो या डिफरेंट लोगों के साथ खेलते हो तो किस तरह से आपको बिहेव करना है। तो आई गेस वन ऑफ द रीजन यही है कि जो मुझे क्रिकेट से सीखने को मिलता है कि आपको सब्र रखना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके मजहब का हो, जरूरी नहीं है हर कोई आपके माइंडसेट का हो। तो इस तरह की चीजें होती हैं और आई गेस हार्मनी क्रिएट करनी चाहिए ऑफ द फील्ड भी ऑन द फील्ड भी, ताकि इस तरह की चीजें ना आए। बिकॉज काफी लोग अपने रिलीजन से काफी डीप अटैच होते हैं और बाद में फिर फड्डे होते हैं और लोग हर्ट भी होते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बात, थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात कर लेते हैं। अब मैं हमने थोड़ा सा इसको एंड कर देता हूँ, फिर आप आगे ऑस्ट्रेलिया पे चलें। असल जी में जी देखें, रिजवान रिजवान का जो रिजवान से मसला क्यों है लोगों को, रिजवान से मसला सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो जब बात करता है तो वो क्रेडिट सिर्फ अल्लाह को देता है। अल्लाह ने दिया है मुझे, अल्लाह ने मुझे मेहनत दी है, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, हम जीते हैं हारे अल्लाह की मर्जी है। जब वो इस तरह की बातें करता है ना, तो वो जो आप समझ लीजिए मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो उनको जो है ना कहते हैं, नहीं यार वो जब उसने फिर ये कह दिया ना कि फिर विराट कोहली का भी वही अल्लाह है, फिर जो रूट का भी वही अल्लाह है, तो उससे ज्यादा और ज्यादा जो है ना ये बात एस्केलेट कर गई। सो बहुत अच्छा किया रिजवान ने, आई एम 100% बिहाइंड हिम। और अनअपोलोजेटिक जो उसका बिहेवियर है ना, मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह रहे। आगे बढ़े आप। यस। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, जो हमारा होने वाला है उसमें कोई चेंजेस आप लोग देखना चाहेंगे टीम में। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद किस तरह का ब्लेंडर ना मार दे कि इमाम को ड्रॉप करके हम फ़खर को दें, जो फ़खर की खिलाने को पिच थी हम उस पर इमाम को खिला दे, जो इमाम को खिलाने की पिच थी हम उस पर फ़खर को ना खिला दे। इस तरह की खैर चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं पाकिस्तान टीम से। लेकिन ऐसे आप लोगों को लग रहा है कि शायद हम शादाब खान को ड्रॉप कर लें और ओसामा मीर को ले आएँ। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी अ गुड मूव, क्योंकि जिस तरह से एजाज भाई आपने बात की थी कि हमने बैटिंग डेप्थ को अब लंबा रखा है, तो आई गेस हम फिर उसी स्ट्रेंथ के साथ आगे जाएं कि एक जो आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई है उसी को ज़्यादा और स्ट्रेंथन कर दें। तो आप दोनों में से कोई चेंजिंग्स देखना चाह रहे हैं कि प्लेइंग 11 में या सेम टीम? यार मेरा तो ख्याल ये है कि सब टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस वक्त इस वर्ल्ड कप में। अगर आपको चेज मिल रहा है ना, तो फिर आपकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। आप फिर उसमें आगे पीछे करके ओवर करवा सकते हैं। और शुरू में अगर आप विकेटें ले लेते हैं तो आप 310, 280, 290 आप चेस कर सकते हैं इन विकेटों के ऊपर, ऐसा कोई मसला नहीं है। जहां तक बात है किसी को ड्रॉप करने की और किसको खिलाने की, तो मेरे ख्याल से यार हमें एक तो स्पिन बॉलर खिलाना पड़ेगा। उसामा को हमें लाना पड़ेगा, चाहे फिर वो नवाज की जगह आता है या शादाब की जगह आता है। बट आपको एक स्पिन बॉलर 10 ओवरों वाला प्रॉपर चाहिए। या फिर एक काम और हो सकता है कि आप आगा सलमान को खिलाएं और आप नवाज को ड्रॉप कर दें और शेडी को खिलाएं साथ में, और आगा सलमान से बॉलिंग कराएं और अपनी बैटिंग मजीद लंबी कर दें, ताकि मोस्ट चेज में करेक्ट। आपको और ज्यादा फायदा हो। मुझे नहीं लगता कि दो लेग स्पिनर्स को खिलाना एक अच्छा होगा, क्योंकि दोनों का अबरार स्किल भी लेग सेट स्पिनर ही है, अब अबरार भी काइंड ऑफ नहीं लेग नहीं स्पिनर वो ही। हाँ जी, लेकिन वो जिस तरह से उसामा की बात कर रहे हैं ना, तो उसामा ही समवन जो बैटिंग हाँ को कन्वेंशनल है, देता पर है वो आगा। सामा इस अब लूप वाला और उस आगा तरीके का। आगा आगा दे देता है आगा, फिर भी चलो आगा ही सामान जिसने परफॉर्मेंसेस दिखाई दी हैं। अच्छा मनान भाई, आपके क्या थॉट्स हैं? आप कोई प्लेइंग 11 देखना चाह रहे हैं? कोई एक और एलक्यू का बंदा उठाना है हम प्लेइंग 11 में?
मेरे ख्याल से तो LQ से अगर हम कोई उठाएं तो राशिद खान उठा लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। उधार ले लेते ठीक हैं। है। हाँ, वैसे भी यार आपको इस पता वक्त तो तो है समित पटेल लाहौर भी चल कलंदर्स जाएगा। चलती है। देखें, लाहौर कलंदर्स चलती है तो पाकिस्तान क्रिकेट पलता है। अब इसमें मैं और क्या हाँ, कह सकता हूँ। रिजवान भी लाहौर की तरफ से खेल रहे हैं ना, who is देखें carrying your batting बिल्कुल, department। देखिए सबसे पहले हीरे की पहचान किसने की थी? पहला जी, सीजन जी। रिजवान कहाँ से खेला? हीरा को छोड़ भी दिया। हीरे को छोड़ दिया। जैज वाली किट। देखें, फिर हमें पता लगा कि यार हम हीरे को शायद नहीं, हीरे को उस तरह से हम, क्योंकि हमारे बुरे दिन आने वाले थे, हमने कहा नहीं यार हम हीरे को अपने पास नहीं रखेंगे, हमने हीरे को दूसरी टीम को दे दिया। देखिए आप विजन नहीं समझ पा रहे हैं लाहौर कलंदर्स का, कि वो ठीक है, चाहते हैं कि समझ कहीं भी रिजवान के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? या आकिब जवेद 2.0 बात कर रहे हैं इस वक्त हमारे शो में। वैसे जोक्स अपार्ट, वो तो एहसानुल्लाह भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। एग्जैक्टली, एहसानुल्लाह भी एलक्यू ब्लड है, उसामा मीर भी अगर एलक्यू ब्लड है, वैसे to be हाँ, very honest। वैसे अगर आप हिस्टोरिकली क्रिकेट को पढ़े तो मेरे ख्याल से एक कैंप लगा था बहुत पहले, तो डॉन ब्रैडमैन भी प्राइमरीली लाहौर कलंदर्स का प्रोडक्ट ही रहा है। उसने हिस्ट्री बताती है कि उसने ट्रायल्स दिए थे एक वक्त में वहाँ। सही बात है। वो मुझे एक वो लिस्ट याद आ गई है, वो जो ट्वीट हुई थी, प्लेयर्स टू प्ले फ्रॉम लाहौर कलंदर्स। बहुत काफी लंबा थ्रेड था, देखिए मनान भाई आपको याद मेरे होगा। मे, मेरे ख्याल से उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो फिर एक दो फ्रेंचाइजेस में उनको काफी ज्यादा बुरा लग जाता है। उनका मसला ये, उन्होंने खुद कुछ करना नहीं होता और जो करते हैं उनको वो बुरे लगते हैं। तो खैर इस बात को छोड़ देते हैं। कमिंग बैक टू द गेम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमें समझना पड़ेगा चिन्ना स्वामी जो बेंगलुरु का स्टेडियम है, ये हमें देता है फ्लैट विकेट। तो आपको यहाँ पे बैटिंग अच्छी चाहिए। और अगेन मुझे लग रहा है जो हम जहाँ पे बार बार हम लैग कर रहे हैं, वो देखें हमारे पास जो है ना उस तरह के नहीं है जिस तरह के प्लेयर्स अगली टीम के पास है, जो रिसोर्सेज स्पेसिफिकली डाउन दी ऑर्डर आती। नंबर 4 के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास जिस तरह के डाउन दी ऑर्डर प्लेयर्स खेलते हैं, हमारे पास नहीं है। इवन ऑस्ट्रेलिया के पास जो ऊपर से प्लेयर्स हैं वो तेज खेलने वाले हैं। बेंगलुरु, अब यहाँ पे नो मिस्टेक, ऑस्ट्रेलिया वुड कम फॉर योर ब्लड। दे आर द काइंड ऑफ टीम, उन्हें पता है कि अभी वो श्रीलंका से लखनऊ में खेलेंगे और दिस इज वन ग्राउंड जहां पे श्रीलंका उनको हरा सकता है। सो इंशाल्लाह। irrespective of the result, Australia is going to come very hard at us. एक तो हमारा एक मेंटल हुडू भी है मेंटल, थोड़ा सा यस। वर्ल्ड कप्स में उनके अगेंस्ट। तो ऑस्ट्रेलियंस को इस साइकोलॉजी से खेलना बहुत अच्छा आता है, और उनका आपको ये मानना पड़ेगा कि एक नेवर डाई एटीट्यूड उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम टीम चेंजेस पे आए, मुझे देखें, हम अपनी टीम ना थोड़ी सी डिसरे में कर दिया बहुत जल्दी। फखर को हमने बहुत जल्दी ड्रॉप कर दिया। आपको ना डिसाइड करना पड़ता है कि आपने किस लेवल तक ट्रस्ट शो करना है अपने प्लेयर्स में। तो अब मैं यही सोचना चाह रहा हूँ, बल्कि इनफैक्ट आप लोग के व्यूज भी इमाम के साथ भी वही करें जो हमने फखर के साथ किया था। अब ये कुछ ऐसे डिसीजन है, अगेन इसमें राइट एंड रॉन्ग एंड यस और नो के अंदर बाइनरीज में बात करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि एज अ टीम हम क्या डिसीजन लेंगे। और बॉलिंग में आप यू कैन नॉट डू मच एक्सेप्ट वन थिंग, कि आप शायद उसामा मीर को ले आओगे अगेंस्ट वन ऑफ द स्पिनर्स, बट देन दैट मींस कि आपकी बैटिंग थोड़ी सी थिन हो जाती है। उसके अलावा एक चेंज ये कर सकते हो आप, 3 ओपनर्स में से फखर अगर आप वापस खिलाना चाहते हैं इस विकेट पे तो शायद आप खिलाएं, अदरवाइज और तो मोर और लेस टीम में चेंजेस नहीं है। सौद शकील को हो सकता है ये शायद कल आगा सलमान को मौका दे दें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट देखें ये चीज तो आपको तब भी पता थी ना, ये अभी तो हमें पता नहीं लगी है कि सौद शकील की पावर गेम नहीं है नंबर 5 पे खेलने वाली। तो ये तो अभी कोई नई बात नहीं है। आपकी टीम थोड़े से चेंजेस में डिसरे में है, लेकिन आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज में ये यहाँ हारिस होता तो शायद आप एक काम कर सकते थे कि नंबर 5 पे आप हारिस को या इफ्तिखार को ऊपर पुश कर देते। वो ऑब्वियसली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि बैटिंग ऑर्डर रखना क्या है, लेकिन इन एनी केस आपको पता होता कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल। अब तो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो फिर आप उसी रिसोर्सेज के अंदर ही चूज करो कि आपने जो भी करना है। तो यही महज 2 से 3 चेंजेस हैं जो ये एक्सपेक्टेडली कर सकते हैं या ये नहीं करेंगे। अब दैट रिमेन्स टू बी सीन। इन एनी केस आपको रन्स पड़ेंगे चेन्ना स्वामी में, तो उससे आपको दिल छोटा नहीं करना होगा।
आपको ये समझना होगा कि यार बैटिंग जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आने वाले तमाम गेम्स के अंदर आई थिंक हमारा टॉस बहुत क्रूशल होता जाएगा, क्योंकि वो टॉस टॉस में तो लग ही हमें नहीं आ रही। जी टॉस ही आ बाबर रही की लक तो मेरे ख्याल से बाबर तो बेचारे की शायद पता नहीं एक स्पेशल केस है। कराची किंग्स से जब लीड करता था वहां से टॉस हारता था, पेशावर जख्मी से टॉसेस हारा है, अब वो पाकिस्तान से भी हारता है। पता नहीं उस बेचारे की इतनी क्या बड़ी बैड लक है कि वो टॉसेस तो जीतता ही नहीं, स्पेसिफिकली क्रूशियल गेम्स में। ये हम फाइनल में भी टॉस हार गए थे, आई गेस 2022 का वर्ल्ड कप जो था, टॉस हार जाते हैं क्योंकि काफी कुछ स्टेडियम्स या कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें टॉस एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात, बस थोड़ा सा क्रेडिट हसन अली के लिए, मतलब कोई ज़्यादा उनको प्रेज नहीं कर रहा, उनको ज़्यादा इस तरह की नहीं मिली जिस तरह की उनकी अभी तक बॉलिंग जा रही है। आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि हसन अली का इस तरह का कमबैक होगा, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन और एज अ क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट फैन, हसन अली के जिस तरह की अब तक बॉलिंग है, जो न्यू बॉल से वो विकेट्स भी आपको लेके दे रहे हैं और अच्छा स्पेल करा रहे हैं, तो आई होप ही कंटिन्यूज दिस फॉर्म। और अच्छा लग रहा है कि जिस तरह से उनके साथ वो 2021 का एक हुआ था, एक प्लेयर के दिमाग में रह जाता है, तो ही हैज़ बीन डूइंग गुड विद द न्यू बॉलिंग। बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा कुछ हद तक हसन अली ने भी संभाल रखा है, अगर हम न्यू बॉल की बात करें। डेथ बॉलिंग तो हमारी अच्छी है, शुक्र है। बिफोर आई कंक्लूड दिस, एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू ऐड? यार हमारा कौन सा कैप्टन था जो कभी अच्छा मतलब कि रेगुलरली टॉस जीतता था? कोई कोई मुझे नहीं लगता, जीतते जीतते भी थे तो उलट ही फैसला करते थे, इससे अच्छा हार ही जाए। यार बस आई वुड only say to the fans के just keep calm, believe in your team, and the journey is not ended yet, the dream is still alive, and we should all back our team regardless of results and regardless of our personal choices कि हम किस प्लेयर को चाहते हैं कि वो खेले प्लेइंग 11 में, या किसको चाहते हैं कि नहीं खेले। तो इस इन चीज़ों से फिलहाल निकल आए, एग्जैक्टली। अपनी टीम को वर्ल्ड कप के एंड तक बैक करें। अगर वो अच्छा खेलती है तो सपोर्ट करें, नहीं खेलती तो सवाल उठाएं, क्रिटिसिज्म करें, लेकिन क्रिटिसिज्म ऐसा करें कि जो किसी की दिल आज़ारी ऑब्वियसली ना करे। एग्जैक्टली। और मनान भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मनान भाई ये कहना चाहते आई हैं कि थिंक असद शफीक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। देखें, एजाज एजाज का तो असद शफीक से घर चलता है, वो तो हम आपको पता ही है, और वो घर क्या बल्कि इनका तो दिल चलता है असद एग्जैक्टली, शफीक से। एग्जैक्टली। हमें पता है, हमेशा से बड़े फैन रहे हैं। जब असद शफीक इनको आंखों में इनको 50 या 100 भी देखा है, जैसे मुझे शाहीन का पेस तब भी दिख रहा होता है जब वो 125 पे जाता हो। खैर, अच्छा अंधी अंधी देखिए यहाँ पे मोहब्बत। एक सिंपल बात एजाज वाले सेंटिमेंट्स में शेयर, देखिए मोहब्बत अंधी ना हो तो फिर मोहब्बत कहाँ से होगी? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, यस, ये बात यस। ये बात सही की तो आपने। जब सोन। उसके देखिए ना, ऊपर आपको ऐसी कोई जज ना करे, कोई बुरा भला ना कहे, कोई आपको कुछ ऐसा ना मोहब्बत की कहे कि यार आखिरी ये क्या बकवास है, तो वो कैसी मोहब्बत होगी? देखिए एग्जैक्टली। मोहब्बत की आखिरी स्टेज सबमिशन होती है। यस। मोहब्बत की आखिरी स्टेज सबमिशन होती है। तो जब आप सबमिट कर चुके हो तो फिर पीछे क्या, फिर तो सब खत्म करें। अच्छा चले, इसके ऊपर अगर हम गेम के ऊपर बात करें, देखिए सबसे पहले यही है कि मैं फैंस को कहूंगा कि यार, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, यार हाथ हौला रखो यार, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। हम्म। मैं पाकिस्तान टीम को सिर्फ इस बात के ऊपर प्रेज करूंगा कि दे वर एबल टू बेयर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, हम्म। इट टेक्स एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। अब लोग, हम जैसे लोगों को अक्सर लोग क्रिकेट टीम के अपोलोजिस्ट कहते हैं, और वो कहते हैं कि यार तुम लोग डिफेंड करते हो एंड ऑल दैट। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, जब सब तो क्रिटिसाइज करेंगे तो कुछ लोग तो डिफेंड करेंगे, कोई मसले की बात नहीं। दूसरा, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है यार, आप अपनी हिस्ट्री में 3 ट्रॉफीज जीते हैं, 92 की ट्रॉफी जीते हैं, उसके बाद आपने 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता था, 2017 का। किसी में भी आप स्मूथ जर्नी के साथ नहीं जीते, किसी में ऐसा नहीं हुआ था कि आपने 10/10 जीत के मैचेस जीत लिए थे, किसी में ऐसा नहीं हुआ था कि आपको ह्यूमिलेटिंग डिफीट्स नहीं हुई थी। तो जर्नी में जब आप छोटे मोटे बम्प्स आते हैं ना, वो मसले नहीं करते होते। आप उन बम्प्स को कवर करने के बाद इवेंचुअली इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एंड आपका जो एंड पॉइंट है, जो गोल है, आप उसको ना भूलें। तो अभी ये टूर्नामेंट बहुत बड़ा है। बस मुझे इस बात का दुख हुआ था कि पाकिस्तान को थोड़ा सा यहाँ पे रियलाइज करना चाहिए था
कि नेट रन रेट इक्वेशन में आएगा तो ट्राई टू मेक श्योर कि हम वहाँ पे जो 40, 50, 60 एक्स्ट्रा रन कर सकते थे वो कर लेते। इस बात का मुझे बिल्कुल दुख है और उस पर मैं क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन अभी यही है फैंस से कि यार थोड़ा सा हाथ हौला रखें। ऑलरेडी ठीक ठाक वहां से क्रिटिसिज्म आता है, और क्रिटिसिज्म क्या, वो ट्रॉल्स और अब्यूजेस तक आ जाते हैं। अभी वो वहां पर ही हैं, तो लेट्स जस्ट सपोर्ट देम एंड होपफुली 19 को हम यहाँ पे फाइनल खेल रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस यही बात है। और जिस तरह मतलब एक जो चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगती है, चाहे वो किसी भी प्लेयर को कहें कि ये सेल्फिश है, ये बंदा सेल्फिश खेल रहा है, बाबर सेल्फिश प्लेयर है या रिजवान सेल्फिश प्लेयर है या शाहीन सेल्फिश प्लेयर है। ठीक है, एज अ फैन आप अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस अगर आप इस टीम को फॉलो कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपका दिल इस बात पे राजी हो सकता है कि इनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर है कि जो कि सेल्फिश है या जो कि होल हार्टेडली नहीं खेला या जो कि ग्राउंड में जाकर अपना 100% नहीं देता। यही प्लेयर्स हैं जिन्होंने आपको रिसेंटली मैचेस जितवाए हैं, यही प्लेयर्स हैं जिन्होंने में जाके हमने इंडिया को हराया था। तो आई गेस हार जीत होती रहती है और समहाउ इंडिया के खिलाफ एक पैनिक बटन दब गया हमारा, वो जो किसी न किसी मैच में दबना ही होता है, लाजमी या फर्ज है। जिस तरह से मैंने स्टार्ट में कहा था कि अच्छी बात है हमें शुरू में एक वेकअप कॉल मिल गई है, तो यही है कि आप सब दुआएं करें। मतलब दुआ से क्या नहीं मुमकिन, वो अपनी मेहनत करें, हम अपनी दुआ करें, बाकी पॉजिटिव सोच रखें, तो आई गेस हम इंशाल्लाह ज़रूर सेमीफाइनल भी खेल रहे हैं और फाइनल भी खेल रहे हैं। और यही बात है कि कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो बाबर है, चाहे वो शहीन है, चाहे वो रऊफ है, चाहे वो फ़खर है, वो इमाम है, कोई भी पाकिस्तानी टीम से बढ़कर नहीं है। अगर यस आपने तनकीद करनी है, यस, अगर आपने तनकीद करनी है तो तनकीद करने का हक बाबर आजम पर भी है, तनकीद करने का हक रिजवान पर भी है, लेकिन तनकीद इस तरह की होनी चाहिए कि जिसमें कुछ जो पढ़ रहा है उसको भी समझ आए कि अच्छा आप उसकी किस बात को तनकीद कर रहे हैं, ये आया कि ये तनकीद सही है या नहीं। क्रिटिसिज्म बनता है बिकॉज आप फैन हैं, आप देखते हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपनी दुआएं दे रहे हैं, आप अपनी मेंटल एनर्जी उनको दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है। लेकिन अगर किसी ने गालियां देनी भी होती हैं तो आप डीएम्स में, अपने डीएम्स में दे दिया करें, ट्विटर पे ट्वीट ना कर दिया करें, बिकॉज अब इस तरह के जो अभी जिस तरह का आज का दौर है, तो हर प्लेयर आई गेस अपना सोशल मीडिया देखता होगा। तो बी पॉजिटिव एंड जस्ट सेंड अ लॉट ऑफ गुड लक्स एंड प्रेयर्स टू द टीम। और इंशाल्लाह अभी ये जो हमारा नेक्स्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया को हम हरा रहे हैं, मुझे तो पक्की वाइब्स हैं, ये अभी से वाइब्स नहीं आ रही, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया की रिसेंट परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, मुझे बस ऐसे लग रहा है कि हमने इस दफा ऑस्ट्रेलिया को जरूर हराना है। यार, तो मजा इंशाल्लाह तो तब आए ना कि इनको श्रीलंका भी इनको चेप दे और फिर हम भी इनको चेप दे, बस ये तब फिर मजा वर्ल्ड आए। कप ही एंड हो जाएगा। आइडियल भाई सिचुएशन। मैं कहता हूँ कि ये वर्ल्ड कप नहीं, ये इनकी क्रिकेट ही एंड कर दो। इतनी इतना मुझे अच्छा, इनसे खौफ आता किस्सा है। वाली बहुत बात के गुड ऊपर मैं है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा। किस्सा वाली बात के ऊपर जी जी देखिए, सबको ये समझ आ जानी चाहिए कि यार आपको, कुछ प्लेयर्स सेल्फिश नहीं होते, बट उनकी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। अब यस हर किस्म का प्लेयर जो है, एक देखिए, अल्लाह माफ करे, खुदा नहीं पैदा हुआ हुआ कि उसके अंदर सारे स्किल्स होंगे। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी लिमिटेशंस होती हैं, इसीलिए कुछ लोगों को एंकर्स कहा जाता होता है कि वो आके फौरन नहीं हिट कर सकते, और उनकी पावर हिटिंग गेम बहुत ज्यादा नहीं होती। कुछ लोग होते हैं उनकी पावर हिटिंग गेम ज्यादा होती है। तो जब आप प्लेयर्स को, आप गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो ठीक है यार, बिल्कुल जायज है, आपका, आप फैंस हैं, आप टाइम, इमोशंस, बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अपनी तरफ से करें। बट ट्रॉल्स और एब्यूजेस, ट्रॉल्स भी अगर फनी वे में है तो चले ठीक है, बट एब्यूजेस से इज्तनाब करें यार। एब्यूजेस आर नॉट ओके। बट देन अगेन दूसरे एंड पे मैं लोगों को भी कहूंगा कि यार, कुछ लोग हैं वो टीम को भी गेट कीप करते हैं और प्लेयर्स को भी। तो उन लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि यार, हर बंदे का एक सर्टेन व्यू पॉइंट है, और वो उसके मुताबिक क्रिकेट देखता है, और वो उसके मुताबिक अपने व्यूज शेयर करता है। तो जस्ट बिकॉज यू डू नॉट अग्री विद देम, यू कैन नॉट टेल देम कि यार नहीं, आप सिरे से क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज उनका क्रिटिसिज्म तमीज के दायरे में, या आप सिरे से उनको गलत नहीं कह सकते। क्योंकि, और थोड़ा सा दिल बड़ा रखे दूसरों के प्लेयर्स को भी अप्रिशिएट करने में, क्योंकि अगर आपने भी छोटा दिल रखना है तो फिर आपका और बाकी लोगों में फर्क नहीं रह जाएगा। तो अगर दूसरे प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे, हम भी नहीं चाहते कि हमारे गेम्स अच्छे खेलें, लेकिन अगर एक प्लेयर अच्छा खेलता है, वो फिर चाहे विराट कोहली हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे ट्रेविस हेड हो, चाहे किसी और भी टीम का हो, तो कोई बात नहीं, बड़ा दिल थोड़ा सा रखें और उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं हो जाएगी। किसी भी प्लेयर की सर्टेन फैन क्लब्स को इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है अगर उनके किसी कंपेटिटर को प्रेस कर दिया जाए, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स के प्लेयर्स की इनसिक्योरिटीज बहुत
फैन क्लब्स की ना इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं कि इसको क्यों क्रिटिसाइज कर दिया, इसको क्यों क्रिटिसाइज कर दिया, एंड एक हेजमनी बनी हुई है कि you have to agree with this certain group. अगर you are not agreeing with them, then they can bully you and they even can get away with you. I think that is really not cool. एग्जैक्टली, और यार ये ये काफी एलक्यू टाइम ब्लड से जो चल है रहा ना, लाहौर कलंदर का लड़का जो है ना, ये इस वक्त खतरनाक बनता जा रहा है अफगानिस्तान के लिए। On a pitch where nobody has been like playing at a यार strike rate of 80, मैं he is है playing नहीं। मैं at a strike rate of 112. ब्रुक को मैं इस टाइम यही कह सकता हूँ, ब्रुक को मैं यही कह सकता हूँ कि शंकर हम तुमको पाला हूँ, तो यार शंकर समझो यार और गोपाल। विकेट दो अपनी। और हाँ, हैरी ब्रूक को कोई वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर भी नहीं कर रहा था, तो ही समवन हु इज स्टैंडिंग अभी, और आई गेस ही समवन जो कि इस सिचुएशन से भी इंग्लैंड को मैच जिता सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, दो आई जस्ट वांट देम टू लूज, मजा आएगा, अच्छा सा ये सुकून आएगा। खैर यही थी आज की एपिसोड, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, और इंशाल्लाह मजीद भी नेक्स्ट एपिसोड्स में भी आप लोगों को ज़रूर इनवाइट करूंगी मैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। आई होप जो भी ये एपिसोड सुनेंगे उनको भी अच्छा लगेगा, और जो हमने बातें की प्लीज़ उनका हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप कैसे रेट आउट करते हैं इस एपिसोड को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत सी दुआएं करें, फ़लस्तीन के लिए भी बहुत सी दुआएं करें, सबके लिए दुआएं करें, अच्छा सोचें और अच्छी ज़िंदगी जिएं, प्लीज़ नेगेटिविटी को थोड़ा सा दूर रखा करें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडे एपिसोड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू किस्सा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच किसा फॉर हैविंग अस। इंशाल्लाह ताला फिर होती है मुलाकात। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।